ओके, सबसे पहले आई गिव यू कॉन्टेक्स्ट। मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्या जॉब करती हूँ मैं रिगार्डिंग दैट। सो आई एम अ नॉन टेक्निकल पर्सन एंड आई हैव डन माई MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिकली आई एम ए फाइनेंस पर्सन। अगर आप लोगों ने कभी बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटी ये सब के बारे में सुना होगा, सो वो हमारा बेसिक था। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, वो उसी को पढ़ते पढ़ते हम लोग इधर तक पहुँचे हैं। सो and after doing MBA, I started my first job in 2025, and it's been more than 5 years, 5 years, 5 months approx, that I have been doing job. So now this is my third company, my current company. ओके, प्रीवियसली, ओके, सो पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब आई वॉज डूइंग MBA, तो वो मेरे लाइफ का एक अलग ही फेज था, क्योंकि हम जस्ट 10th 12th ग्रेजुएशन, वो लाइफ एक अलग होता है, एंड जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हो तब लाइफ एक अलग ही होता है। आई वॉज ए पर्सन जिसने अब मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस रहते थे, जो जो मैं कभी भी स्किप नहीं करती थी, कभी भी बंक नहीं मारती थी। मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके बोल रही है, बट इट्स नॉट like that, guys. It's not like that, guys. So you can see, okay, so this is the impact जब आपके वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, बट इट्स ओके, वी विल कीप इट वेरी रॉ एंड रियल। सो और मैं वीडियोस में बहुत सारे यूज़ करके बात करती हूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड देन हाँ, एम बी टाइम वॉज टू डिफरेंट, और बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते थे जो मैं कभी भी बंक नहीं करती थी, एंड मुझे वो अटेंड करना ही रहता था। मैं डेली 60 किलोमीटर्स अप्रॉक्स अप एंड डाउन करती थी। आई वॉज नॉट स्टेइंग इन अ हॉस्टल, तो हॉस्टल लाइफ कभी मुझे समझ में ही नहीं आया था। एंड मैं रेडी थी अप एंड डाउन करने के लिए घर से, लेकिन हॉस्टल में रहने के लिए कभी रेडी नहीं थी। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन, सब कुछ छोड़ के आके फिर बाहर रहना, अकेले रहना, दैट टू विदाउट फैमिली, वॉज कम्प्लीटली, it changed me actually. So that phase gone, and after that I started doing my job, and मेरा जो first job था that was in my hometown। तो hometown में था लेकिन दूर था मेरे प्रॉपर घर से, इसीलिए I was staying, मतलब मैं डेली अप एंड डाउन नहीं करती थी, एंड आई वॉज स्टेइंग विथ माई कज़न, एंड सैटरडे संडे को मैं घर आ पाती थी। सो एट दैट पॉइंट ऑल्सो मैं सैटरडे संडे को घर आ पाती थी, दैट्स वाई आई वॉज सो कूल कि हाँ चलो ठीक है, सो कूल, सो चिल के ठीक है, सैटरडे संडे को मैं घर जा सकती हूँ आराम से। एंड येस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को वीकेंड सिर्फ एक ही दिन का होता था, बिकॉज दैट वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो सिर्फ संडे को ही मुझे छुट्टी मिलती थी। वीकेंड हमारा एक ही दिन होता था, तो सैटरडे को ऑफिस ख़त्म करके देन रात को निकलना पड़ता था घर के लिए, एंड स्कूटी से मैं आ जाती थी। सो दैट वाज ऑल्सो ए कंप्लीट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, एंड आई गेंट सो मच ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट प्लेस ऑल्सो। लाइक वो मेरा जो करियर था, जो प्रोफेशनल करियर था, उसका फर्स्ट स्टेप था। तो उधर टीम वर्क मैंने सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल, किससे किसी से मतलब कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, मेल राइटिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर। एंड टीम वर्क्स में कभी आपके सीनियर्स आपके साथ कैसे डील करते हैं, अगर वो कुछ बोल देते हैं, सो आपको कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज प्रायर टू और जॉब कोई हमको कभी कुछ बोल देता है तो हम वे आर लाइक कि भाई मेरे को कैसे बोल सकता है ये, करेक्ट। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वैसे रिएक्ट नहीं कर सकते, एंड यू विल हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि आपको कैसे वो हैंडल करना चाहिए। मतलब ग्रेसफुली आप हैंडल कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपसेट हो जाते हो, बिकॉज आप बाय नेचर ही वैसे होते हो, इन बिल्ड ही आप का है वो ये कि आपको कोई कुछ बोलता है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। एंड मैं तो रोना चालू कर देती थी, बट मैंने रोना धोना कभी किसी के सामने नहीं किया है। अगर मेरे को कोई कुछ बोलता था तो मैं चुपचाप से निकल जाती थी एंड वॉशरूम में रोती थी, ओके, बिकॉज किसी के सामने मुझे ऑफिस में एटलीस्ट रोना तो बिल्कुल नहीं पसंद था। तो आपको आपके सीनियर्स आपको बोलेंगे, मैनेजर बोलेंगे, फिर मैनेजमेंट, आई वॉज वर्किंग विद द मैनेजमेंट डायरेक्टली, बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग उनको था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैनेजमेंट से ऑब्वियसली, सो दैट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हायरार्की इतना लंबा नहीं था, और हम डायरेक्टली, मैं डायरेक्टर से काम के साथ काम कर रही थी। तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ माई जॉब, लाइक मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर
कर रही थी तभी। एंड उन्होंने मुझे वो फीडबैक भी दिया था कि सुजाता को कभी भी देखो वो काम करती रहती है एंड शी इज़ सो फोकस्ड। मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मेरे को सुनने को मिला था उनसे। बट एट दैट मतलब अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो मेरे को बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी सुनने को मिले थे। एंड दिस इज़ वॉट जॉब लाइफ वर्क्स। ओके। अब आप क्या अच्छा कर रहे हो, साथ साथ आप क्या ख़राब कर रहे हो, सारी चीज़ आपको सुनना पड़ता है। एंड कभी कभी ऐसा इरिटेशन होता है कि भाई कितना कुछ भी कर लो लेकिन लोग बोलते ही बोलते हैं। बट आप उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सो हाउ टू डील दैट सिचुएशन, वो भी मैंने सीखा उधर से। एंड देन ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, तो आप कॉलेज लाइफ में जब होते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ और होता है। जब आप प्रोफेशनल करियर में घुसते हो तो आपका लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीज़ें सीखे थे मैंने, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। लाइक दैट वाज द इनिशियल स्टेज जब मैं खुद को थोड़ा सा मैंने खुद के ड्रेसिंग स्टाइल पे हर एक चीज़ में मैंने इम्प्रूवमेंट लाना चालू किया था।